हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पीक रियल इंग्लिश और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 20 ऐसे सेंटेंसेस जिनको आप डेली कन्वर्सेशन में बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस इस यूट्यूब चैनल पर लगातार पोस्ट करते रहते हैं। तो अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टाइम पर मिलती रहे। तो अब हम आज का लेसन शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कम व्हाट मे। तो आज का सेंटेंस नंबर 2 है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्टारविंग। स्टारविंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भूख लगना या भूख के कारण मरने को हो जाना। उसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3 है मैं तंग आ चुका हूँ और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम पिस्ड ऑफ। अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 4। सेंटेंस नंबर 4 है हद हो गई है और इसको आप कह सकते हैं इंग्लिश में इनफ इज़ इनफ। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 5 और ये है कभी न कभी। इसकी इंग्लिश होगी सूनर और लेटर। इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस नंबर 6 और सेंटेंस नंबर 6 है तुम्हारी बहुत घटिया सोच है और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू हैव अ चीप मेंटेलिटी। उसके बाद अब आएगा सेंटेंस नंबर 7। ये है तुम इस मामले से दूर रहो। तो आप इसे कह सकते हैं इंग्लिश में यू स्टे आउट ऑफ दिस या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं यू स्टे आउट ऑफ दिस मैटर। इसके बाद आता है हमारा सेंटेंस नंबर 8। सेंटेंस नंबर 8 है अपनी औकात में रहो और इसको आप इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं बी इन योर लिमिट्स। इसके बाद अब देखते हैं सेंटेंस नंबर 9 और ये है तमाशा मत बनाओ। तो जब आप कहते हैं तमाशा मत बनाओ तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मेक अ सीन। अब उसके बाद देखते हैं सेंटेंस नंबर 10। सेंटेंस नंबर 10 है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं हाउ डेयर यू। आज का हमारा सेंटेंस नंबर 11 है क्या अनाप शनाप बके जा रहे हो। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे व्हाट रबिश आर यू टॉकिंग। उसके बाद है हमारा सेंटेंस नंबर 12। सेंटेंस नंबर 12 है मैंने बहुत खा लिया है। तो जब आप कहना चाहते हैं कि मैंने बहुत खा लिया है तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई एम स्टफ्ड। उसके बाद अब देखते हैं हमारा सेंटेंस नंबर 13 और ये है बिजली चली गई है। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं वी हैव अ पावर कट। इसके बाद बारी आती है हमारे सेंटेंस नंबर 14 की। सेंटेंस नंबर 14 है मेरा मुंह मत खुलवाओ। आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट मेक मी से। उसके बाद हम देखेंगे सेंटेंस नंबर 15 और ये है घुमा फिरा कर बात मत करो और इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट बीट अबाउट द बुश। सेंटेंस नंबर 16 देखते हैं। ये है अपना मूड ठीक कर लो। इसकी इंग्लिश होगी चेयर अप।
उसके बाद अब देखते हैं हम आज का सेंटेंस नंबर 17 और ये है मैं उसे मज़ा चखाऊंगा। इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई विल टीच हिम अ लेसन। अब बारी आती है सेंटेंस नंबर 18 की, ये है ले जाओ। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं टेक अवे। फिर देखते हैं सेंटेंस नंबर 19 और ये है तुरंत या फौरन, और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे राइट अवे। यानी मान लीजिए कोई आपको कहता है कि तुम ये काम कब करोगे, तो आप कह सकते हैं राइट अवे यानी तुरंत। उसके बाद अब देखेंगे सेंटेंस नंबर 20 और ये है याद रहे या स्मरण रहे। तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं कीप इन माइंड या बेयर इन माइंड। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये सारे सेंटेंसेस याद कर लेने हैं अच्छे से, क्योंकि ये सेंटेंसेस बार बार यूज़ होते हैं। आप जितने ज़्यादा सेंटेंसेस याद करेंगे, जितने ज़्यादा एक्सप्रेशंस याद करेंगे, आपको इंग्लिश बोलने में उतना ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप फटाफट फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा याद करने होंगे। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस जो डेली कन्वर्सेशन में यूज़ होते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए, और कोई डाउट है तो उसे आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इन सेंटेंसेस को यूज़ करते रहिए।